Hello students, in the previous class we had learnt about the sentences, nouns and articles. So in the previous class we are discussing about the articles where we should use these articles. We had already learned that we have 3 articles. कितने articles हैं हमारे पास? A, N और the, जिसमें से हमने इन 2 articles के बारे में पढ़ा कि ये articles कौन से थे? Indefinite. And the article is definite article. We had already learned the uses of these articles that a और n कहाँ हमने कहाँ यूज़ करना है? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ. कहाँ यूज़ करना है a और n को? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ. हमने जो साउंड कॉन्सोनेंट का है, मतलब जिसमें पूरे बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, लिप्स यूज़ हो रहे हैं, टंग यूज़ हो रही है, वो कौन सा कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो उसके साथ क्या आएगा? ए. और वोकल साउंड, वोवल साउंड, जिसमें ए ई आई ओ, या हिंदी के जो स्वरों की बात कर रहे थे हम, अ ई इस तरीके के स्वर आए, तो वहाँ हमने यूज़ करना था एन. द के यूजेस भी पढ़ लिया हमने कि द किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ होगा, द नेम ऑफ बिल्डिंग्स के साथ यूज़ होगा, मॉन्यूमेंट्स के नेम के साथ यूज़ होगा. और हमने और भी पढ़ा था कि द कहाँ किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ यूज़ होगा, रिवर्स के नेम के साथ यूज़ होगा. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. किन आर्टिकल्स का हमें कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए. एज इट इज़ क्लियर बाय ओमिशन. ओमिशन का मतलब क्या होता है? मिटाना या हटाना. जहाँ पे आर्टिकल ना आए. कहाँ आर्टिकल नहीं आएंगे, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड लर्न द नाउन्स. हमने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होंगे. आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आएंगे. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सी नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आने चाहिए, कौन से आर्टिकल नाउन के साथ आर्टिकल से पहले आर्टिकल्स नहीं आने चाहिए. तो आर्टिकल्स किस नाउन से पहले नहीं, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन तो पढ़ ही लिए हैं. टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से थे? चलो एक बार फिर डिस्कस कर ही लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से थे. प्रॉपर नाउन था एक, कॉमन था, और कौन सा नाउन था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था. ठीक है. तो आपने प्रॉपर नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. प्रॉपर नाउन कौन कौन से नाउन्स थे? जिनमें किसी पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे राम, श्याम, मोहन, या कोई और भी किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम लिया. जैसे जैसे मेरे पास मार्कर है तो किस कंपनी का मार्कर है, इसका नेम क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. फ़ोन है आपके पास, किस कंपनी का फ़ोन है, तो वो क्या है? प्रॉपर नेम. जब किसी चीज़ का प्रॉपर नेम लिया जाए तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन से जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते. जैसे लव, हेट और फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. मटेरियल नाउन मैंने पहले बताया था आपको, मटेरियल नाउन वो नाउन है जिनमें किसी मटेरियल का नाम हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कुछ और भी मटेरियल का नाम आप लिख सकते हैं. तो किस किस के नाउन के साथ जो है आर्टिकल नहीं आएंगे? प्रॉपर के साथ, एब्स्ट्रैक्ट के साथ और मटेरियल के साथ. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी कभी भी जो है, जिनको काउंट नहीं कर सकते आप, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं आएंगे. अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा. और अनकाउंटेबल नाउन कौन से? जैसे वाटर, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, या कुछ और चीज़ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, राइस, शुगर, सॉल्ट, जो भी आप लिखना चाहो. बट हेयर इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच वी हैव टू फोकस दैट इफ द, जैसे अगर हम लिख दें द वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि वाटर क्या है? एसेंशियल है लाइफ के लिए. तो यहाँ हमने वाटर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया है. क्यों कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है. और अगर यही नाउन जब किसी पर्टिकुलरली चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. मैंने पहले बताया था पर्टिकुलर नाउन के साथ, तो हमने यहाँ पे जैसे द वाटर इन द टैंक इज कॉन्टामिनेटेड.
तो वो पानी जो टैंक के अंदर है, यहाँ जब आप पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो उस जब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करोगे तब तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, चाहे फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर वो कोई और नाउन हो। तो यहाँ पे जब उस पानी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं, तो जोर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है कि पॉजेसिव वर्ड्स के आगे आपको नाउन का आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। पॉजेसिव वर्ड्स कौन से होंगे, यानी जिसके आप अपनी चीज़ों के ऊपर जोर दे रहे हैं, जैसे माई, माइन, देयर, हेयर, हिज, हर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं पॉजेसिव वर्ड्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। और ईच, एवरी, नीदर, नोर, नो, इन वर्ड्स के साथ भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं, यू हैव माई पेन, यदि मैंने यहाँ पे ए लगा दिया तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने जब माई वर्ड आ जाए या किस तरीके का कोई और वर्ड आ जाए तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ध्यान में रखना है इस बात को बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इन वर्ड्स के आगे कभी भी आपने आर्टिकल्स का यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इज इट क्लियर? एक और चीज़ है कि आपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या सपर, कोई भी मील का नाम है तो उसके आगे भी आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है जब तक कि पर्टिकुलराइज किसी चीज़ की बात ना की जाए। जैसे कि मैं बोल दूं, द डिनर वी हैड ऑन वेंसडे वॉज डिलीशियस या टेस्टी या सुपर्ब, जो भी आप लिखना चाहें। तो वो डिनर, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो तो अब हमने द का यूज़ किया है, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ द। एक और एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं स्कूल, कॉलेज या और किसी चीज़ का नाम जो है उनके आगे भी द का यूज़ नहीं होगा, हॉस्पिटल के नेम के आगे द का यूज़ नहीं होगा, टाउन के नेम के आगे द का यूज़ नहीं होगा। और आपने एक चीज़ और याद रखनी कि यूएसए और यूके के नेम के आगे क्या लगाएगा, आप हमेशा द लगाओगे। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के नेम के आगे आपने द लगाना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। 3 एग्जांपल दे रही हूँ, तीनों पे ध्यान देना है। ही इज going to a market nearby my house. The market which you are talking about the market is nearby my house which you are talking about। यहाँ पे ये तीनों ही आर्टिकल्स, तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नाउन है मार्केट, लेकिन हमने यहाँ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, तो कि सही है, सही है, यहाँ आर्टिकल कोई नहीं आएगा। जब आप टू, ऑफ या इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी कोई आर्टिकल, अब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी मार्केट जा सकते हो, किसी भी मंदिर जा सकते हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वस्तु की बात नहीं हो रही है, तो आपने क्या यूज़ करना, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे 0 आर्टिकल आ जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे भी 2 हमारा, यहाँ पे भी 2 मार्केट है, लेकिन यहाँ ए इसलिए आया क्योंकि यहाँ आप उस मार्केट की बात कर रहे हो जो कि आपके घर के पास है। अभी वो पीछे हो सकती है, आगे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और यहाँ
आप उसी पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ जो है द मार्केट इज़ नियर बाय माई हाउस विच यू आर टॉकिंग अबाउट, वो मार्केट जो बिल्कुल मेरे घर के पास है। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मार्केट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हो गया, इसलिए मैंने द का यूज़ किया है। तो आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे आर्टिकल आने हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आने हैं। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन in this chapter, you can comment me in my comment box and keep watching, keep learning with me. Thank you and have a nice day all of you.